नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका धारिका ज्ञान इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं मनोज भालोटिया आज आपके लिए पटवार और राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, दिल्ली पुलिस से संबंधित कुछ और नए प्रश्न लेके आया हूँ। चर्चा करते हैं आज कुछ नए प्रश्नों पर। स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप आवाज़ के लिए हाँ ना बता दीजिए। आवाज़ बिल्कुल ओके आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, नमस्कार, प्रणाम भाई सभी का धारिका ज्ञान इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं पहला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल देखिए, एक प्रश्न था आपके पास, वो ये था, दो गाय जी और एच, दो गाय जी और एच एक, दो गाय जी और एच एक खेत में चर रही हैं। वे उसी बिंदु से शुरू करती हैं, जी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ती है। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है। और 2.5 किलोमीटर चलती है, मुड़ती है और 2.5 किलोमीटर चलती है। दोबारा देखिए, जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 2.5 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर चलती है। इस बीच एच 2.5 किलोमीटर पूर्व में चली गई है। जी के संबंध में एच कहां है? पहला विकल्प आपको बता रहा था, एच जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है। दूसरा विकल्प था एच जी से 5 किलोमीटर उत्तर में है। तीसरा विकल्प था एच जी से 2 किलोमीटर दक्षिण में है। और चौथा विकल्प था एच जी से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। 5 किलोमीटर दक्षिण में है। बिल्कुल, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, दो गाय जी और एच एक खेत में चल रही हैं। वे उसी बिंदु से, मतलब कोई एक बिंदु है, वहां से वो एक, मान लीजिए हमने ये बिंदु किया, यहां पर है, दोनों गाय शुरू करती है चलना। देखो, जी और एच एक खेत में चल रही, वे उसी बिंदु से स्टार्ट करती है, कोई एक बिंदु उससे स्टार्ट करती है। पहले कौन सी गाय स्टार्ट करती है? जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण में। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, ये लीजिए प्लस। ऊपर कौन होता है? उत्तर दिशा होती है। नीचे कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। नीचे कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। बिल्कुल। और इस साइड में कौन होता है आपका? आपने यहाँ पर लिखा था पप्पू, तो ये कौन सी होती है? पश्चिम हो जाएगी। और ये कौन हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, आपने क्या कहा? 1.5 किलोमीटर कौन सी साइड में? दक्षिण में। तो आप नीचे की ओर 1.5 आप कहाँ चला रहे? दक्षिण में। यहाँ पहुंच गई आपकी जी का।
फिर पूर्व की ओर, इसका मतलब आप इस साइड में मुड़ गए, कितने के चल रहे हो आप, पूर्व की ओर मुड़ के 2.5 किलोमीटर, इसका मतलब 2.5 किलोमीटर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा, दाईं ओर मुड़ रही है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात थी, दाईं ओर मुड़ रही है, दाईं ओर, तो देखो अपने को देखना था दाईं ओर मुड़ रही थी, कौन सी साइड मुड़ रही थी, दाईं ओर। इसका मतलब यहां से अगर आप दाईं ओर मुड़ोगे तो नीचे की ओर कितना मुड़ रही है वो, 3.5। तो देखिए दाईं ओर नीचे की ओर बिल्कुल यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ये जी, बिल्कुल इसको, ये हो गया कितना आपका 3.5 किलोमीटर। यहाँ पर आपकी कौन सी गाय है, यहाँ पर आपकी कौन सी गाय है, जी है, बिल्कुल ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, जी जी बिल्कुल। देखिए एक बार मैं वापस ऊपर बना देता हूँ, बिल्कुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा है कुछ, हाँ जी बिल्कुल देखिए आ रहा है, चलो भाई ठीक है। देखो उसके बाद आपने क्या कहा था, इसी बीच एच जो गाय थी वो यहां पर थी, वो एच गाय क्या करती है, 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर यहां पर एच गाय आ जाती है, यहां पर आपकी जी गाय थी, वो 2.5 किलोमीटर पूर्व में चली गई। जी के संबंध में आपको जी से स्टार्ट करना था, जी से स्टार्ट करना था, तो यहां पर ये वाली दूरी कितनी होगी, 1.5, 1.5 ये होगी, 3.5 ये होगी। यहां आपने किससे पूछा था, आपने क्या पूछा था, जी के संबंध में, तो जी से आपको स्टार्ट करना था, और जी से कौन सी दिशा में भैया, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कौन सी दिशा, उत्तर में, और एक 3.5 और 1.5 को जोड़ा तो कितना हो गया, जी से, देखो जी से जी से जी से जी से 5 किलोमीटर इसमें था, ये 2 किलोमीटर वाला कैंसिल, 5 किलोमीटर में उत्तर था, ये 5 किलोमीटर दक्षिण, ये वाला कैंसिल, तो आपका कौन सा उत्तर होगा, 2 नंबर उत्तर होगा। यहां तक ओके क्लियर है जी, बिल्कुल देखिए यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है। देखो आपने एक बिंदु से स्टार्ट किया था, इस बिंदु से आपने इसको स्टार्ट किया, और यहां से देखो ये प्रारंभिक बिंदु था, ये कौन था आपका प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु था ये आपका बिंदु था, ये वाला यहां से 1.5 दक्षिण की ओर बढ़ी, बिल्कुल आपकी जी गाय दक्षिण में गई, उसके बाद पूर्व में गई 2.5, उसके बाद दाएं हाथ की ओर बढ़ी, दाएं हाथ की ओर मुड़कर 3.5 किलोमीटर चली, इस दरमियान इसी बीच आपकी एच गाय यहां पर जो थी वो आपकी कहां पूर्व में 2.5 चलेगी, ये दूरी 2.5, ये दूरी भी 2.5, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 1.5, ये दूरी 1.5 है और ये दूरी 3.5 है। आपने जी से पूछा, तो जी से उत्तर दिशा में और कितनी दूरी होगी, 5, तो जी से 5 किलोमीटर कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में कौन है, एच है। यहां तक बिल्कुल ओके। चलो भाई नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बिल्कुल देखिए, हाँ भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या डाउट रहती है तो आप बिल्कुल निसंकोच आप बता सकते हैं, बिल्कुल देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल देखिए एक नया प्रश्न था आपके लिए, बिल्कुल हाँ देखो मैं आपके लिए एक प्रश्न लेके आया बिल्कुल नया, और उसके अंदर एक प्रश्न और था आपके पास, हाँ जी देखो आपने लिखा था कि यदि यदि 30 जनवरी 2018 30 जनवरी 2018 को 30 जनवरी 2018 को गुरुवार 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 हो तो 2 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा, 2 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा, ये आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 2 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एक बार। आपने चर्चा की 30 जनवरी 2018, कौन सा वार बताया, गुरुवार बताया, तो 2 मार्च 2018। अब ध्यान दीजिए 2018 यहां पर था, वही 2018 यहां पर था, तो अगर आपने गौर किया तो क्या वर्ष 18 दोनों समान थी, शताब्दी 20 बिल्कुल समान थी, अधिवर्ष 18 में वही 4 आई, 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2016 में, इसका मतलब 3 चीजें बराबर होगी, तो हमें उठाना था सिर्फ ये 2 ही चीजें। 30 जनवरी का कोड, देखो जनवरी और फरवरी आई तो आपको एक बार चेक करना था, ये 18 अगर अधिवर्ष आता है, ये अगर 18 अधिवर्ष आता है तो आपको क्या करना था, इस जनवरी का कोड एक कम करना था, फरवरी का कोड एक कम करना था। जनवरी का कोड कितना होता है, 1, क्योंकि आपने माह के कोड पढ़े थे, वो क्या थे, 1440 2503 61 46 था। ये आपका जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमें जनवरी का कोड चाहिए था, और ये कौन से वर्ष के थे,
साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में, ये साधारण वर्ष में माह के कोड थे। किसके कोड थे? साधारण वर्ष में माह के कोड थे, साधारण वर्ष में माह के कोड थे बिल्कुल। हाँ जी, तो ये बटा कौन 7, 7 चौक 28, कितने दिन विषम रह गए? 2 दिन, 2 रे कितना 3, हमारे पास परिणाम 3 आया। जबकि गुरुवार का जो कोड होता है, गुरुवार का देखो आपने पढ़ा था, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार या गुरुवार का कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। अब देखो हमारे पास परिणाम कितना आया? 3, और हमें प्राप्त क्या करना था? 5। तो 3 में क्या जोड़े या क्या घटाएं? तो हमने देखा कि उसमें कितना जोड़े, 2 जोड़ेंगे तब 5 होगा। अब देखिए इसका एक साथ था, क्योंकि ये जो आप जोड़ रहे हो 7 दिन बाद वही वार वापस रिपीट होता है, 7 दिन बाद वही वार वापस रिपीट होता है। तो आपने 2 में क्या आप माइनस कर सकते हैं? देखो जो आप जोड़ने और घटाने, क्योंकि देखो कई बार हम जोड़ सकते हैं, कई बार हम घटा सकते हैं। आप चाहे जोड़ोगे तो भी वही परिणाम आएगा, आप घटाओगे तो भी वही परिणाम आएगा। 2 प्लस कर दोगे तब आपके पास 5 होगा, या फिर आप -5 करोगे तब आपके पास यही होगा बिल्कुल। अब यही काम देखो ये वाला आपने अलग किया था, जो परिणाम है इसमें या तो -5 करो या फिर आप प्लस कौन करो 2, क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। तो इस +2 का एक साथी और होता है, क्योंकि जोड़ने के बाद आपका योगफल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर 7 होना चाहिए। तो 7 दिन बाद वही बार रिपीट होता है। तो +2 और -5 का अंतर कितना है? 7 है। आपको चाहिए था 2 मार्च का, तो आप लिखिए 2 मार्च, ये लीजिए 2। और मार्च के कोड कितने? मार्च के कोड कितने? 4 है। मार्च के कोड कितने? 4, और बटा कौन? 7। क्या जोड़ा कटेगा? नहीं कटेगा। तो आया कितना? 6। 6 में या तो आप 2 जोड़िए या आप 5 घटाइए। 5 घटाइए कितना आएगा? 1, और 1 का मतलब कौन? रविवार। 1 का मतलब कौन होगा? रविवार होगा। अगर या तो ये आ जाएगा आपका, अगर ये नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 कितने हो गए? 8, 8 में 7 काटेंगे तो कितना बचेगा? 1 दिन बचेगा। और 1 का मतलब क्या होगा? रविवार होगा। 1 का मतलब क्या होगा? रविवार होगा। यहां तक ओके, क्लियर है बिल्कुल? हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक ओके। बस ये कोड आपको देखो, मैंने कैलेंडर टॉपिक आपको पढ़ा रखा है अपनी ऑनलाइन क्लासों में, बिल्कुल आप वहां पर देखिए इसको। और ये जो अपने पास है कैलेंडर, घड़ी, ये प्रश्न आपके पटवारी के एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जी हटा रहा हूं मैं, बिल्कुल ओके यहां तक। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न था आपका श्रृंखला से संबंधित, एक प्रश्न था छोटा सा बिल्कुल। अगला प्रश्न था श्रृंखला से संबंधित। देखिए क्या था? 3, 3 के बाद 5 था, 5 के बाद 6 था, 6 के बाद 12 था, उसके बाद 12 था, उसके बाद क्वेश्चनवाचक था, और क्वेश्चनवाचक के बाद था 24, और 24 के बाद था कौन? 26। आपको इस क्वेश्चनवाचक के स्थान पर बताना था क्या आएगा, इस प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना था क्या आएगा। देखिए मैं एक बार, हाँ जी बिल्कुल, देखो 3, 3 के बाद 5 था, 5 के बाद 6 था, 12 था, 12 था, क्वेश्चनवाचक था 24 था, उसके बाद कौन था? 26 था। ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर बात की तो ये आपने 2 प्लस किया है। पहले आप देखो सीधा सीधा देखिए, 2 प्लस किया है, आपने 1 प्लस किया है, आपने यहाँ पर 6 प्लस किया है, यहाँ पर आपने 0 प्लस किया है। क्या ये श्रृंखला बैठ पा रही है? क्या देखो आपने 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 0 जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये सीधी तो नहीं जुड़ रही, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई परिवर्तन था। अब परिवर्तन क्या था वो देखते। या तो ये दोहरी श्रृंखला थी, भाई डबल सीरीज को एक साथ मिला दिया, तो बिल्कुल आप एक पद छोड़कर एक पद कीजिए। 3 का डबल दुगुना कौन होता है? 6 होता है। 6 का दुगुना, 6 का दुगुना कौन होता है? 12, और 12 का दुगुना कितना होता है? 24 होता है। ये तो बैठ गया। देखो सीरीज जरूर एक निश्चित होती है। आपने क्या किया? एक एक पद छोड़ा था, आपने उसके अंदर क्या किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था। 5 में आप 12 कर रहे हो, तो या तो इसका डबल था और उसके अंदर कुछ जोड़ा था आपने, ठीक है, या फिर एक बार सीधा जोड़ के देख लो। तो मैंने आपने +7 किया है, आपने क्या किया? +7 किया, बिल्कुल हाँ जी। उसके बाद 12 और 7 कितने? 12 में 7 जोड़े तो कितने? 19। देखिए एक बार मैं 19 कर लेता हूँ, 19, 19 में 7 जोड़ेंगे, 19 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है? 26। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 19 होगा। बिल्कुल भाई, देखिए आपने क्या किया? इस 3 को 2 से गुना किया, 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल कितना? 24। आपने यहां पर देखा 5 2, वो 5 में आपने 7 जोड़े 12, 12 7 कितने? 19, 19 और 7 कितने हो गए? 26 हो गए। जी बिल्कुल, यहां तक ओके, यहां तक ओके बिल्कुल। एक बार देखिए आप कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हाँ जी। देखिए एक प्रश्न और देखते हैं अपन। हाँ ये यहां तक ओके, क्लियर है? चलो भाई देखिए, देखो अगला प्रश्न था आपके पास, अगला प्रश्न ये था आपके पास, एक गणितीय सहक्रियाओं से संबंधित एक प्रश्न था। बिल्कुल प्रश्न ये था आपका 0.5 भाग 12.5 प्लस 0.25
गुणा 0.05 माइनस 0.0125 का परिणामी मूल्य है, यह आपको बताना है। बिल्कुल देखिए, आपने लिखा 0.5 भाग आपने लिखा 12.5 प्लस 0.25, उसके बाद था 0.25 गुणा 0.05 माइनस 0.0125 था। बिल्कुल देखिए, इसको हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले आप दशमलव हटाइए, इस भाग को हल करेंगे। दशमलव हटाइए तो 5/10 गुणा में इसका दशमलव हटाइए बटा 10 देखो भाग को गुणा में बदल दिया मैंने, भाग को गुणा में बदल दिया तो अंश हर बन जाएगा और हर एक अंश बन जाएगा। 10 ऊपर और 125 नीचे, प्लस का निशान, इसका भी दशमलव 25/100 गुणा इसका दशमलव हटाइए 5/100 और माइनस इसका हटाइए 125 एक क्या आगे देखो 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दीजिए। बिल्कुल जी लगा दिया। अब आगे काटते हैं, आपने इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दिया, यहां काटो तो 1 और यहां देखो, सबसे पहले इसको गुणा को हल करेंगे तो यहां हो गया कितना 5 25 तो हो गया 1/25 प्लस आप इसको काटिए 25 चौका 100 और 5 का दिया तो कितना 20, इसको हल कीजिए, ये गुणा का मान हो जाएगा 1/20 चौक 80 माइनस इसको काटिए 25 5 125 25 चौका 100 400 और आप भाग दीजिए 5 एकम 5 5 8 40, इसका भी कितना हो गया आपका, बिल्कुल देखिए हाँ ये हो जाएगा आपका कितना 1/80। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का 1/80 ये माइनस का 1/80 कैंसिल हो गया, परिणाम कितना बचा 1/25 बचा। और जब आपको ये परसेंट दशमलव में दे रखा है तो विकल्प जो है वो भी दशमलव में है, तो देखिए इस 1/25 को देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप दशमलव में बदलना चाहते हैं, तो आपने जो लिखा है 25 लिखा है उसके आप टुकड़े कर लीजिए 5 × 5। अब देखो 2 बार 5 आए तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब जीरो का निर्माण 5 और 2 दोनों गुणा होकर करते हैं। तो देखो 5 2 बार लिखा है तो आप 2 दूनी 4 से आप अंश को गुणा कर दीजिए और हर को भी आप किससे गुणा कर दीजिए 4 से, देखो तभी बनेगा आपके पास। अभी देखो थोड़ी देर पहले आपने पिछले वीडियो में आपने कल एक टेस्ट पेपर में आपने पढ़ा था वहां पर कि आपको आसान दशमलव भिन्न बतानी थी, और कौन सी इनमें से आसान दशमलव भिन्न आपकी, कौन सी इसमें आसान दशमलव भिन्न है, बिल्कुल वो वाली आपको बतानी थी। तो वहां पर भी आपने इसी प्रकार से किया, तो ये जगह 4 और बटा कौन 25 चौका कितना 100, आप 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, इससे पहले जीरो लगाइए, 2 अंक हो गए तो ये जगह 0.04 ये आपका क्या होगा आंसर होगा, 0.04 ये आपका क्या होगा आंसर होगा। यहां तक ओके क्लियर है, हाँ ना बताइए भैया। देखो कुछ भी नहीं करना था आपको, सबसे पहले 5/10 दशमलव हटाया, भाग को गुणा में बदला तो इसका अंश हर बन जाएगा, हर क्या बन जाएगा अंश बन जाएगा। देखो ये हर था ये अंश बदल गया और ये हर किस में बदल गया अंश में बदल गया, तो ये 10 ऊपर चला गया अंश में और ये 125 कहां गए हर में, प्लस आपने लगाया 25/100 गुणा कौन 5/100 और माइनस कौन 125/कौन 10,000। बिल्कुल देखिए आपने 10 से 10 को काट दिया, 5 एकम 5 ये कितना हो गया 25, 1/25 प्लस यहां पर देखा तो आपने इसको 25 चौका 100 5 का दिया तो 20, आपका आ गया 1/20 चौक 80 माइनस कौन 1/80, तो आपने ये प्लस का था ये माइनस का कैंसिल, तो 1/25 गुणा कौन 4/4 आ जाएगा कौन 0.4/100, आप यहां पर भाग दोगे तो 0.04 ये आपका क्या होगा आंसर होगा। बिल्कुल जी आगे चलते हैं, या फिर आप इस एक में 25 का भाग दे लीजिए, एक में आप 25 का भाग दोगे तो सबसे पहले भाग नहीं जाएगा तो आप दशमलव लगाओगे, इसके बाद आप क्या करोगे फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाओगे। हाँ जी, इस प्रकार से आपका आएगा 0.04 ये इसका आंसर होगा। यहां तक ओके क्लियर है, हाँ जी हाँ ना बताइए भैया। हाँ देखिए चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और एक प्रश्न आपके पास बहुत आसान सा प्रश्न था, छोटा सा, देखिए किस प्रकार से, बिल्कुल हाँ देखिए प्रश्न ये था प्रश्न था संख्या 80 को दो भागों संख्या 80 को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि एक भाग दूसरे से
9/7 गुना है, 9/7 गुना है। तो बड़ा हिस्सा, तो बड़ा हिस्सा बताइए, बड़ा हिस्सा बताइए या बड़े हिस्से का मान बताइए। तो बड़ा हिस्सा है ये आपको बताना था, बिल्कुल जी। देखिए मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। देखो आप एक संख्या थी 80, उसके 2 भाग करना चाहते थे। आप देखो आप बता रहे हैं, तो देखो मैंने कहा था जब अनुपातिक मान दे तो संबंध कारक से जोड़ रहा है, किसको, दूसरे भाग को। अब देखो ये पहला भाग था, ये दूसरा भाग था। अगर दूसरा भाग 7 है तो पहला भाग कितना होगा भैया, 9 होगा। आपने कहा अगर पहला भाग 9 होगा तो दूसरा भाग 7 होगा। टोटल कितना हो गया, 16 यूनिट होगी, क्योंकि ये अनुपातिक मान है। तो 16 अनुपात या 16 इकाई या 16 यूनिट। 16 यूनिट कितने की है, 80 की। तो आप इसके बराबर में लगाइए 80। इसका मतलब 1 यूनिट कितने की होगी, 16 पंजो 80, 5 की होगी। आपसे क्या पूछा था, बड़ा हिस्सा बताइए। इसका मतलब बड़े वाले अनुपात से गुणा कर दीजिए। तो 9 पंजो कितना हो जाएगा, 45। बड़ी वाली राशि कौन है, 45, और छोटी वाली राशि कितनी होगी, 35। देखो इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी कितनी, 35। आपको इसने कौन सा पूछा था, बड़े वाला हिस्सा बताइए। तो आप इसको गुणा मत कीजिए, सिर्फ इसको गुणा कीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहां तक ओके, क्लियर है? हाँ ना बताइए भैया, यहां तक बिल्कुल ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चेंज करते हैं प्रश्नों में, थोड़ा सा बदल के। आप क्या, बिल्कुल हाँ जी, हटा रहा हूं मैं इसको। देखिए किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल जी। जब तक आप प्रश्नों को हल खुद नहीं करोगे तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। और ये जो आपकी शाम की क्लास है उनमें सभी में ये डाउट क्लियर करने के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि आप क्या, कौन कौन से प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा है, उन प्रश्नों को आप किस प्रकार से करें। जी बिल्कुल। देखिए एक प्रश्न था आपका, यदि C%D का अर्थ, C%D का अर्थ है CD की पत्नी है, CD की पत्नी है, कोमा C एंड D, हाँ C एंड D का अर्थ है CD का पिता है, CD का पिता है। $C का अर्थ है CD की बेटी है, तो बेटी है। तथा यदि W की केवल एक बेटी है, तो X डॉलर Y प्रतिशत W एंड Z का क्या अर्थ होगा। पहला विकल्प था Z X की बहन है। दूसरा विकल्प था Z X की मां की बहन है, और तीसरा विकल्प था X Z की बहन है, और चौथा विकल्प था X Z का पुत्र है। इसका मतलब स्टार्टिंग 2 विकल्प में X से करनी थी, 2 विकल्प में आपको किससे करनी थी, Z से करनी थी, बिल्कुल जी। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखो आपने लिखा यदि X%D का अर्थ है, C%D का अर्थ है C D की पत्नी है। उसके बाद लिखा C एंड D का अर्थ है C D का पिता है, $C D का अर्थ है C D की बेटी है, और उसके बाद था यदि W की केवल एक बेटी है, उसके अलावा और कोई बेटी नहीं है, उसके बाद बेटा हो सकता है। बिल्कुल बेटी एक है लेकिन बेटा हो सकता है। आपने लिखा X डॉलर Y% W एंड Z का क्या अर्थ होगा। पहला विकल्प ZX की बहन, दूसरा विकल्प ZX की मां की बहन, उसके बाद तीसरा विकल्प XZ की बहन है, और उसके बाद चौथा विकल्प था XZ का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले मैंने कहा था आप संबंध कारक उठाइए, D की पत्नी। इसका D की पत्नी कौन है, C।
मतलब परिषद से पहले वाली कौन है, महिला, और इस बाद वाले की क्या लगती है भैया, पत्नी लगती है। कौन लगती है, पत्नी। अब अगर ये पत्नी है तो ये कौन होगा, उसका पति होगा, पुरुष होगा, इसका पति होगा, बिल्कुल ये देखिए इसका पति होगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, सी एंड डी का अर्थ है डी का पिता, देखो किसको उठाइए, डी, डी का पिता, पिता का मतलब ये एंड से पहले वाला कौन है, पुरुष है, और इसका क्या लगता है, पिता लगता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे क्या था, सी डॉलर डी का अर्थ है डी की बेटी, इसका मतलब ये कौन है, महिला है, और इसकी क्या लगती है, पुत्री लगती है, बेटी लगती है, पुत्री है, ठीक है। और क्या करो, डब्ल्यू की अकेली बेटी, आप देखिए प्रतिशत, पहले डॉलर था, डॉलर का मतलब ये कौन है, इसकी बेटी है, इसकी कौन लगती है, पुत्री। देखो आपने लिखा है डॉलर से पहले वाली महिला, तो डॉलर से पहले वाली महिला, और ये बाद में नाम था, उसकी क्या लगती है, वाई की क्या है, बेटी है। प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो ये कौन होगी, प्रतिशत की बात करें तो ये कौन होगी, महिला, और इसकी क्या लगती है, पत्नी लगती है, इसकी क्या है, पत्नी है। अगर ये पत्नी है तो ये कौन है, ये कौन है, पुरुष है, और पुरुष है तो ये इसका क्या लगेगा, पति होगा, बिल्कुल ये पति होगा। और ये महिला इसको बेटी बोल रही है तो ये आदमी भी इसको क्या बोलेगा, सॉरी पुत्री, पुत्र नहीं पुत्री भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए ये आदमी, ये महिला इसको बेटी बोल रही है और इसको पति बोल रही है, तो ये आदमी भी इसको क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा, और ये इसको क्या बोलेगी, माँ बोलेगी, माँ बोलेगी, और इसको क्या बोलेगी, पिता बोलेगी, इसको क्या कहेगी, पिता कहेगी। उसके बाद था एंड, एंड का मतलब इस जेड का ये क्या लगता है, जेड का ये क्या लगता है, पुत्र, ओ सॉरी पिता लगता है। जेड का क्या लगता है, देखो एंड से पहले वाला पुरुष है, पुरुष है बिल्कुल, और इसका क्या लगता है, पिता लगता है। अब देखो ये लड़की इसको पिता बोल रही है और ये भी इसको पिता बोल रहा है, और आप कह रहे हो डब्ल्यू की सिर्फ एक बेटी है, एक बेटी ये होगी, तो ये कौन है फिर, ये पुरुष है, और ये इसका कौन हो गया, पुत्र। अब ये पुत्र और ये इसकी पुत्री, तो ये एक्स इसको क्या बोलेगा, ये एक्स इसको क्या बोलेगी, अब भाई बोलेगा, आपका एक्स इसको भाई बोलेगा, और ये इसको क्या बोलेगी, बहन बोलेगा, जेड इसको क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। अब देखिए एक्स की बहन, ये एक्स की बहन है क्या, नहीं भैया, एक्स की माँ की बहन नहीं है भैया, ये भी नहीं है। जेड की बहन, जेड से स्टार्ट किया बहन, देखो जेड से स्टार्ट किया, देखो चमत्कार जेड क्या था, जेड की बहन, बिल्कुल जेड की बहन, इसका मतलब ये सही है। जेड का पुत्र नहीं भैया, ये भी गलत है। कौन सा आंसर होगा, 3 नंबर आपका आंसर होगा। यहां तक ओके क्लियर है, हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है। एक बार आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको वापस बता रहा हूं, आपने लिखा एंड, ये सॉरी डॉलर लिखा, डॉलर का मतलब आपने बताया डॉलर से पहले वाली कौन है, महिला है, और इस बाद वाली क्या लगती है, बेटी लगती है, तो आपने इसको पुत्री बना दिया, इसकी क्या लगती है, बेटी है। उसके बाद आपने प्रतिशत बताया, तो प्रतिशत से पहले वाली कौन है, महिला है, और इस बाद वाली क्या लगती है, पत्नी लगती है, तो मैंने पत्नी, और ये कौन होगा, इसका पति होगा। ये महिला इसको बेटी बोल रही है तो ये आदमी भी इसको क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा। ये महिला इसको क्या बोलेगी, पति बोलेगी, और ये इसको बेटी बोल रही है तो ये इसको क्या बोलेगी, माँ, और माँ का पति कौन होगा, पिता होगा। अब आपने आगे देखा एंड का मतलब क्या था, इससे पहले वाला कौन, पिता, तो जेड का पिता, और आपने कहा डब्ल्यू, सॉरी जेड का पिता कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया, और डब्ल्यू की सिर्फ एक बेटी है, ये अगर एक ही बेटी है तो ये हो गई वो बेटी। अब ये कौन है, जब एक बेटी के अलावा और बेटी नहीं है तो ये कौन है, बेटा है, तो ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, तो ये महिला तो इसको बोलेगी भाई, और ये पुरुष बोलेगा इसको कौन, बहन। आपने देखा अक्स की बहन, तो अक्स से स्टार्ट करोगे तो ये बहन आ रही है क्या, नहीं भैया भाई होना चाहिए, तो विकल्प पेन से। अक्स की माँ की बहन, अक्स ये एक्स था, इसकी माँ और माँ की बहन लगती है क्या, नहीं भैया ये भी गलत हो गया। जेड से आपने बात की, जेड से आपने बात की तो जेड की बहन, आपने बात की जेड की बहन, तो आपने कहा जेड की बहन, तो ध्यान दीजिए जेड की बहन, तो जेड से स्टार्ट किया, इसकी क्या होगी, बहन होगी, तो आपका कौन सा आंसर होगा, तीसरा होगा, बिल्कुल। यहां तक ओके क्लियर है, हाँ ना बताइए भैया। देखिए भाई ये प्रश्न आपका ओके क्लियर है। अब देखिए अगला एक नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चर्चा है, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, देखिए किस प्रकार से आप, हाँ जी देखो भाई अगला प्रश्न था आपके पास, बिल्कुल अगला प्रश्न था आपके पास, ये एम कोमा एन कोमा ओ और पी एक गोल मेज के चारों ओर, गोल मेज के चारों ओर, चारों ओर बैठे, चारों ओर बैठे, चारों ओर बैठे, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। जब देखो यहाँ पर ये नहीं दिया गया था केंद्र की ओर मुंह या केंद्र के बाहर है, तो ये याद रखिए केंद्र की ओर मुंह करना, ठीक है जी। आगे एम पी के पास नहीं बैठ बैठा है, एम पी के पास नहीं बैठा है। उसके बाद था एन
पी के एंड पी के दाएं है, दाएं है, तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। पहला विकल्प था ओ पी के दाईं ओर है, पहला तो ये था बिल्कुल, हाँ जी पहला विकल्प। दूसरा था एम पी के सामने है। तीसरा विकल्प था ओ एन के सामने है। और चौथा था एम एन के दाईं ओर है, दाईं ओर है, एम एन के दाईं ओर है। ये आपका प्रश्न था। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल गौर कीजिए। देखो आपने क्या कहा, चार मित्र एम एन ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक गोल मेज के चारों ओर। देखिए आप गोल मेज बनाइए, ये गोल मेज थी, इसके चारों ओर चार बैठे, एक ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, चारों बैठा दिए। देखो P के पास M नहीं बैठा है। अब देखो P का मुझे पता ही नहीं है तो मैं P वाली लाइन को नहीं उठा रहा। आपने देखा P के दाएं, अब आपको जहां भी पसंद आए वहां पर एक जगह पर P को बैठा दीजिए। मैंने यहाँ P को बैठाया, उसका दाएं हाथ इस तरफ, दाएं हाथ की ओर कौन बैठा है, यहाँ पर M बैठा है, बिल्कुल बैठ गया दाएं हाथ की ओर। अब आपने क्या कहा, P के पास में कौन, यहाँ पर M नहीं बैठा है, यहाँ पर M नहीं बैठा है तो M के लिए जगह ये वाली बच गई, M यहाँ पर बैठा है। आपका मित्र देखो M आ गया, N आ गया, O नहीं आया तो यहाँ पर कौन बैठा है, O बैठा है। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या कहा, कौन सा कथन गलत है, आपको गलत वाले पे टिक मार्क करना था, गलत वाला बताना था। ध्यान दीजिएगा, P के दाएं ये P था, इसके दाएं N है क्या, P के दाएं वो बता रहा है, जबकि P के दाएं कौन है, N। तो ये पहला विकल्प ही क्या होगा, गलत। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये पहला विकल्प आंसर होगा, पहला विकल्प क्या होगा, आंसर होगा। आगे चेक करते हैं, P के सामने ये P था, उसके सामने N, बिल्कुल, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। N के सामने हो, ये उत्तर नहीं हो सकता। N के दाएं, N कहां पर है, ये रहा N, और N के दाएं कौन है आपका M, तो ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। ये वाला क्या होगा आपका आंसर होगा, ये वाला आपका क्या होगा आंसर होगा, एक नंबर आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, एक नंबर आंसर होगा। यहां तक ओके क्लियर है, हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक ओके क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर, बिल्कुल यहां तक ओके बता रहे हो आप। चलो अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल हाँ जी। देखो एक प्रश्न था आपके पास, 5 अंकों, 5 अंकों की न्यूनतम, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है, 97 से विभाज्य है, 97 से विभाज्य है, 97 से विभाज्य है, वह अक्ष है, 97 से विभाज्य वह अक्ष है, अक्ष है। अक्ष के अंकों का योग, अक्ष के अंकों का योग क्या है, अक्ष के अंकों का योग क्या है। ध्यान दीजिएगा, अक्ष के अंकों का योग क्या है, ये मेरा आपसे प्रश्न था, बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिएगा। देखो आपने क्या कहा, 5 अंकों की न्यूनतम, मैं देखो सबसे छोटी उठाता हूँ 5 अंकों की, तो मैं 5 अंकों की संख्या बनाऊंगा तो एक, उसके आगे 2 जीरो, ये 2 जीरो, 5 अंकों की संख्या होगी। आप किससे डिवाइड करो, 97 से भाज्य होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 97। सबसे छोटी संख्या ये है, इससे नीचे नहीं जा सकते, इसका मतलब जो शेष बचेगा उसमें हम क्या जोड़ें ताकि वो 97 से भाज्य हो जाए। तो देखिए 97 का भाग दे दें, एक बार गया 97, बाकी बच गए कौन, 3 बच गए, ऊपर से जीरो उतारी, भाग नहीं गया तो टूटे भाग की जीरो, ऊपर से एक जीरो और उतारी। 97 का पारा नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए, इसका एक अंक छुपाइए, इसका एक अंक छुपाइए। आपने बोला
3 बार 9 3 27, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो संख्या छोटी रह जाएगी। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो ये 4 बार दे रहे हैं, 4 बार जाएगा तो आपके पास देखो 104 गुनी होगी, 104। आप बिल्कुल 97 का 104 गुना, 4 7 28, असल लगी 2 36 और 2 कितना 38। तो इसका मतलब आपको उसमें देखो 10,000 से बड़ी संख्या लाने के लिए 10,000 से बड़ी संख्या लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 88 जोड़ देंगे। 88 जोड़ने पर 88 जोड़ने पर वो क्या होगी? 97 से पूर्ण भाज्य होगी। इसका मतलब संख्या होगी 10,000 और प्लस कौन? 88। जब इसमें जोड़ेंगे तो 10088। इसने पूछा क्या था? अंकों का योगफल बताइए। क्या बताना आपको? अंकों का योग। क्या बताना था? अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या होगा? ध्यान दीजिए, 8 और 8 16 रेखे 17। तो अंकों का योग कितना होगा? 17 होगा। अंकों का योग कितना होगा? 17 होगा। यहां तक ओके क्लियर है? हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक ओके क्लियर है? देखो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है। x के अंकों का योगफल बताइए। इसका मतलब आप इससे छोटी संख्या नहीं, क्योंकि इससे छोटी संख्या होगी वो 4 अंकों की हो जाएगी। हमें कितने अंकों की चाहिए? 5 अंकों की। तो हमें इससे ऊपर वाली संख्या चाहिए थी। तो हमारे पास ये 300 शेष बचा था। जब हमने 300 में भाग दिया तो 3 बार भाग जाएगा। नहीं भैया, हमारे पास शेष नहीं बचना चाहिए, हमारी जो मान है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा अगला 4 लिया तो 388 हो गया। कितना जोड़ने पर आएगा? वो 88 जोड़ने पर आएगा। तो आप 10,000 में 88 जोड़ोगे, इसका मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो है 10,088, जो 97 से पूरी भाज्य है। यहां तक ओके क्लियर है? हाँ ना बोलिए भैया, यहां तक ओके। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपको किसी प्रश्न में अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न अपने पास और था, उसमें ये था, देखिए एक छोटा सा प्रश्न था। एक बैंक में 10,000 रुपए की राशि 10,000 रुपए की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक बैंक में 10,000 रुपए की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। वो राशि 20% ब्याज प्रदान करती है। 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी ये आपका प्रश्न था। बिल्कुल लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल हाँ भाई, देखो एक बार बता रहा हूं आपको, 10,000 रुपए राशि थी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज या सरल ब्याज करते हैं तो हमें सबसे पहले किसको उठाना था? दर को उठाने के लिए कहा था। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या लिखोगे? मूलधन अनुपात। देखो अगर मूलधन सरल ब्याज है तो हम यहाँ पर ब्याज लिखते हैं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? मिश्र धन। देखिए एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि आप उस दर का 100 में भाग दीजिए। 20 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो अगर ये 5 होगा ये कितना होगा? 6। आपको एक बढ़ा के बताया था। अगर आप ऐसे नहीं करो तो आप यूं करो, आपका ये मूलधन 100 होता है तो ये आप 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 120। क्योंकि हमें पता था 20 ब्याज है तो 20 प्लस हो जाएगा। अगर ये 100 तो ये 20। अब आप इनको काटिए तो ये हो जाएगा कितना? 6 और ये होगा जाएगा कितना? 5। कितने वर्ष बाद? 2 साल बाद। तो इसको आप 2 बार लिखिए, 5 और कौन 6 गुणा कीजिए। 5 5 25 और 6 6 का 36। अगर आप 25 रुपए दोगे तो वो कितना बन जाएगा? 36 रुपए बन जाएगा। आपने कितने रुपए जमा कराए थे? 10,000 जमा कराए थे। तो आप इसके नीचे लगाइए 10,000 रुपए। कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखो आपने कहा था कितने रुपए राशि हो जाएगी। हो जाने का मतलब क्या पूछा था? मिश्र धन पूछा था। तो देखिए 25 चौका 100, डबल जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अक्स का मान आ जाएगा डबल जीरो का डबल जीरो। 6 चौक 24, 2 12 2 कितना? 14। इसका मतलब वो पैसा कितना हो जाएगा? 14,400 रुपए हो जाएगा। याद रखना, जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज या सरल ब्याज निकालते हैं तो हमें बताया गया था कि मूलधन और अगर सरल ब्याज निकालें तो यहाँ पर ब्याज लिखना था, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाना तो यहाँ पर क्या लिखना था? मिश्र धन लिखना था। और ये जो आपका मूलधन है ये अगर आपका 100 होता है तो दर उसमें जुड़ जाएगी। तो 20 जोड़ेंगे तो ये मिश्र धन कितना हो जाएगा? 120। काटिए, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 2 का भाग दिया 5, 2 का भाग दिया 6।
5:6 पहले साल में। आपने कितने साल की बात की? 2 साल की। तो आप इसको कितने बार लिखोगे? 2 बार। 5:6, 5:6, 5 5 25, 6 6 36। अगर आप 25 रुपए जमा कराओगे तो 2 साल बाद 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए मिलेंगे? 36 मिलेंगे। आपने कितने पैसे जमा कराए थे? 10,000। तो इसके नीचे लिखिए 10,000। कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 चौका 100, 400, 36 को गुणा किया तो 14,400 रुपए आपका आंसर होगा। बिल्कुल, यहां तक ओके क्लियर है? हाँ ना बताइए भैया, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है? एक बार आप हाँ ना में बताइए, यहां तक बिल्कुल ओके क्लियर है? जी, आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।